सगम कोकरनाग के निवासियों ने स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और एमबीबीएस डॉक्टरों की तत्काल तैनाती और मौजूदा चिकित्सा उपकरणों के लिए योग्य तकनीशियनों की नियुक्ति की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने जीएमसी अनंतनाग की प्रधानाध्यापिका डॉक्टर रुखसाना से त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह किया है और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो स्वास्थ्य केंद्र को बंद कर दिया जाएगा। सागा मोहम्मद रमजान वानी सब क्या मसल मसल ये हस्पताल पता आय ये प्रिंसिपल तम दोप ये रोज हर कह चीज़ मैसर ये गई डिलीवरी ये रोज डॉक्टर ये रोज दवा पे खुदा सु नावा हेत फिर यमो तथ तक वकड़ पे ये थोमुत डॉक्टर बिचारा लगित यह 24 घंटा आसान ये लड़ीज ये टेटनस बासान मांग दिन पन हस्पताल वापस अगर दिन कर मोदी साहबस अपील सोन हस्पताल यही वापस विद इन डेज अगर ना मारो ये कुलु दुतमुत जमीन पन यह गवर्नमेंट जमीन कह मगर पिसन ये ओनमुत यमो सामान सह सामान तथ चलावन वोल कहें ये अक्सर तथम कह चीज़ ये चलावन वोल अत कहें ना ये पता ये मशीन ये सारे मगर इन स्टाफ ये कहीं ना और यून कह अगर हफ्तस मज अकि दह आव कह सह बिचार क्या कर थन सह बे थन डॉक्टर लड़ीज मिस क्या नाइटस ये अगर एक्सीडेंट केस पे या कोकरनाग ना पे इस्लामाबाद वाल क्या सबस वन मसे दियो पन हेल्थ सेंटर वापस पन हस्पताल वापस यह जरूरत कह सोच यमो लग ये सो ट्रेनिंग इंसान स्कूल बच्चे तिम पढ़ान कुछ सहादत जमीन दिस कम खतर दी अगर नम कर विद इन डेज नो क्या रोड करो रोड ब्लॉक डॉक्टर साहब के इनाम साहब सह 24 घंटे सह बेहतरीन इलाज सह 4 बजे तक क्या डॉक्टर तम बे जाए काम कर तनख्वाह नान ये तम बदल बदल जायन सोजन सागम त्रोक पसमानद इलाक यह त्रोक पत कुन करो तेल VGP अगर अजी डिमांड पूर गल हेत सत बोन बोन पकड़। शुक्रिया। क्या मसल रहमान रहीम मे नाव मोहम्मद राथिर रोजान सागम इशू अमे सागम पेशी सेंटर वन वन ताम कम से कम गई 10 वरी नाइट तो ना दोहस कह फैसिलिटी ये रोजान डॉक्टर साहब सह कतिस वात सोन गुजारिश आल हुकूमत खास कर DC साहबस LG मनोज सिन्हा तान गो कत वात गोस नाइट डॉक्टर रोजन ये 4 बजे बाद ना वुचान एम्बुलेंस ये ना वुचान डॉक्टर साहब ये एक्सीडेंट गया मसाइल गरीब आवाम से सफ़र करान रिक्वेस्ट करान LG मनोज सिन्हा DC साहबस कि दीतो पन यह स्टाफ सागम पेशी सेंटर सह दीतो वापस ये डॉक्टर साहब तनख्वाह निवान ये कम करान तम अनंतनाग JC पेशी सेंटरस गुजारिश है तम दीतन वापस ताकि गरीब आवाम वात सहूलियत ये मशीन असल USG बाकी बाकी असल मशीन बेहतरीन मशीन मगर चलावन वोल स्टाफ गो स्टाफ सह चलाए है ताकि गरीब आवाम कर सफ़र ये कह लास्टस मज क्या मैसेज पन हक मिलन सागम किस बाशूर अवामस अगर न मिले तेल बाशूर अवाम रोडस पे नेरने खतर तैयार तो यह हॉस्पिटल तेल पेशी सेंटर सागम जरूरत कह गुजारिश करान बे इल्तिजा करान पन्निस एडमिनिस्ट्रेशनस कि दियो पन हक। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बस रोजान सागम नाव तुम अब्दुलसलाम मीर क्या मसल हस्पताल ये ना यमो थोमुत क्या तान सो दपन यह ट्रेनिंग करना खतर ना हस्पताल ये न डॉक्टर ये न लेन तो न दिन सहारा ये सागम बाशूर गाम ये 10 गाम माथर कस गाम 10 गाम मगर अमुक खैरात सोचा कहें आया कत समझ इसलिए करान LG साहबस गुजारिश मेहरबानी कर DC साहबस हुकामस मेहरबानी कर दीतो तवज्जो यह सागमस कुन सागम गरीब आवाम सोद साद ये 2 गाम आता ये 10 गामन ये हेल्थ सेंटर दवा फल जख्मी गह बेमार मोज बी पेवन या कोकरनाग रेफर कर पेवन रात इस्लामाबाद रेफर कर तो मेहरबानी कर गुजारिश कि दीतो यह वापस पन हक वन और हक दीतो दीतो पन हक यह बाकी इलाकन मज बाकी गामन मज सहूलियत ये
अस क्या फायदे तेल यम बिल्डिंग वन तो वन मशीनरी यमो थाम ना कम खतर तम बेकार ये चलावन वोल तह कत समझ ना गाड़ी ये एम्बुलेंस वन कस गाड़ उस जन हस्पताल निवन प्राइवेट गाड़ मन गरीबन गाड़ी आस दूर यह अंदरवन शालनार यपर किनत कंड वोर यह सागम छी अड़न गाड़ तम पेवन पे बाकन वन खलार कंड कूट वन यह बोड़ गाम लिहाजा कर सहूलियत अमिच कहें मेहरबानी करतन अस पे इंसाफ अस दियान एम्बुलेंस बे तम डॉक्टर यम ये बेहन रात दो नाइटस चाहे लेडीज आ जेंट्स आ बाकी जरूरत कहें वह बूझ क्या डॉक्टर साहब तम डिप्टेशन पे काम कर तनख्वाह नान ये ड्यूटी बेन जायन मेहरबानी कर दीतन अत कुन तवज्जो DC साहब बे गवर्नर साहब मेहरबानी कर क्या छो तुम वन GMC में एडमिट क्या छो वन ना ये गई मैडम जी गई डॉक्टर ये हमने अभी प्रोली है GMC अथॉरिटी से जी जी तो उन्होंने एश्योर किया है कि विद इन शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम जितना जल्दी हो सके वो वहाँ सारा स्टाफ आ जाएगा जी जी और AVR का जो है इशू वो जो एक्सरे मशीन का नॉन फंक्शनल है उसकी वजह से वो भी हमने प्रोजेक्ट किया हुआ है जी तो उसमें भी हम होप कर रहे हैं कि वो भी इशू जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जी सर हमें क्या आप आश्वासन दे सकते हो कि कब तक ये हो सकता है इनका ये मसला है? अभी तो हम एग्जैक्ट आपको टाइम नहीं बता सकते क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रोजेक्ट किए हुए हैं चीजें और हम फिर से इसका रिमाइंडर भी भेज देंगे। जी सर आपको नहीं जैसे लगता कि जी यहाँ पे MBBS होना जरूरी था? यहाँ पे फ्लो ज्यादा है लोगों का। हाँ एक्चुअली हमारे वहाँ 2 डॉक्टर साहब थे MBBS वाले वो ऑलरेडी पोस्टेड थे लेकिन उनका अभी ये जो है ना DNB वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए गए हुए हैं जी 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 तो एक्सपेक्टेड है कि वो जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन उनका कंप्लीट हो जाएगा इट इज एक्सपेक्टेड कि वो वहाँ वापस ये ना उनकी पोस्टिंग हो जाएगी तो ज्वाइन हो जाए। और उसके अलावा हमारा वहाँ ये आते हैं स्पेशलिस्ट आते हैं गायनी से आते हैं सर्जरी से आते हैं जी तो चूंकि आपको सर, पता होगा वहाँ ये जो है ना थोड़ा सा स्टाफ क्राइसिस हो गया क्योंकि हमारे कुछ JR जो GMC के थे उन्होंने रिजाइन किया हुआ है वो खुद PG करने चले गए हैं। जी सर तो लोगों उस का चक्कर ये भी जी कहना है सर कि यहाँ पे डॉक्टर तैनात थे शहरी यहाँ से ले रहे हैं लेकिन काम किसी और जगह पे कर रहे हैं। वही यही है ना जो 2 डॉक्टर साहब थे हमारे जो DNB कर रहे पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए गए हुए हैं तो उन्हीं का इशू चल रहा था तो अभी एक्सपेक्टेड है वो भी वापस आएंगे वो भी उन्हीं को उधर पोस्ट किया जाएगा। लेकिन सर ये इनका ये भी कहना है कि जब तक ये PG कंप्लीट करेंगे तब तक इनका कहना है ये कि यहाँ पे डेप्यूटेशन पे एक तो डॉक्टर साहिबा होना चाहिए। मैं वो भी ऑलरेडी हमने रेज किया हुआ है। मैंने अपने HOD डॉक्टर फौजिया से भी बात की हुई है इसके बारे में जी सर तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं कीनली तो एक्सपेक्टेड है अगर आप भी एक बार वहाँ डिपार्टमेंट मिल सकते हैं HOD मैडम से भी प्रिंसिपल मैडम से भी तो हो सकता है इसमें थोड़ा सा पुश हो जाए तो इंशाल्लाह वहाँ पोस्ट हो जाएंगे वो। शुक्रिया सर जी शुक्रिया ओके ओके थैंक यू।